हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लुसेंट स्टडी चैनल पर। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 211 से। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा लियोनेल मेसी। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्र शक्ति 5, समुद्र शक्ति 5। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच होता है, वायुसेना के बीच। माइकल रेंड्रियानरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेडागास्कर की ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है माइकल रेंड्रियानरीना को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। 215 नंबर क्वेश्चन है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? अर्जेंटीना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? 2027। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? चूना पत्थर। IUCN प्रजातीय अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विवेक मेनन। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? स्मृति मंदाना। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 3 वर्षों के लिए चुना गया है। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन है? भरत थम्मीनेनी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 102वां। USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राज बोथरा। USA बनाम राज, डॉक्टर राज बोथरा। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? अमेरिका से फिर से शुरू किया गया है। इससे पहले कुछ दिन तक बंद कर दिया गया था। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? दक्षिणी रिज को आरक्षित वन घोषित किया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट लॉन्च करेगा गैलेक्सी AI। HIV, हेपेटाइटिस B व सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस बना है DBS बैंक। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता बना है राजपुताना रॉयल्स। टेबल पुरस्कार 2025 दिया गया है मसाकी काशीवारा, जो कि ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र से संबंधित है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद में खुला है। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉबिट, तीनों लोग को मिला है। जोएल मोकिर, पीटर हॉबिट और फिलिप अगियन, इन तीनों आदमी को अर्थशास्त्र 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्मेनिया। IUCN का नवीनतम सदस्य आर्मेनिया बना है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? कीर्तिवर्धन सिंह ने जारी किया है।
आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आदर्श युवा ग्राम सभा पहल शुरू किया गया है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो मरुस्थल सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, यहीं शुरू हुआ है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? मुंबई में आयोजित हुआ है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों को दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? कर्नाटक में सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेगा। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? टी डोम, टी से ताइवान। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये केरल बना है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा की राजधानी पणजी में हुआ है। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इंदिरा 2025 भारत और रूस के बीच हुआ है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? पलाऊ ने आयोजित किया है, पलाऊ ने शुरू किया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लास्लो क्रासजना होरकाई। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनीपत। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? फिजी ने अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक बना है खालिद एल एनानी। खालिद एल एनानी। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रक एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई? छोटी चिड़ैया। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान रखी गई छोटी चिड़ैया। बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शुभांशु शुक्ला। मेरा हो चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मेरा हो चोंगबा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम वापी, इन सभी आदमी को दिया गया है। कितागावा, रॉबसन और वापी। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में डिजिटल हवाई अड्डा शुरू हुआ है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? 89वां 89th। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? ईरानी कप 2025-26 का विजेता है विदर्भ। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो एलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। एलेक्जेंडर स्मिथ को। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? लिंथोई चनम्बम। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? श्रद्धांजलि योजना शुरू किया है असम ने। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? संजू सैमसन। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने संजू सैमसन।
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है उपरोक्त में से सभी को: जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनिस, मिशेल टिबोरेट। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मड ज्वालामुखी स्थित है अंडमान निकोबार में। कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तूफान एमी का नामकरण किया यूनाइटेड किंगडम ने। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 22 पदक कुल जीते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? पीएम सेतु योजना शुरू किया है बिहार में। 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नॉट पोलडेक्स 10 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? महाजय घर योजना गोवा में शुरू हुआ है। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो 199 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता है। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? जुबिन गर्ग के नाम पर द्वीप का नाम रखा है। अभी हाल ही में जुबिन गर्ग जी का निधन हुआ था। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है चंडीगढ़, जिसे गुलाबों का शहर भी कहा जाता है। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? कुआलालंपुर में आयोजित हुआ। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शरत कमल, अचंत सरल कमल। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 38वां स्थान दिया गया है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है बालोद, छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास ये हाल ही में हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 128वां है। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? 121वीं जयंती मनाई गई। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है आंध्र प्रदेश ने। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? 156वीं जयंती मनाई गई। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन है? भारत। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? शैलेश कुमार। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? पहले कवक विज्ञानी निदेशक बने हैं कनाद दास। कनाद दास। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर है क्लच जायू और मेपल। क्लच जायू और मेपल। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है?
अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी लॉन्च की गई है। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? अफ्रीकी 3 देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। ये तीनों देश हैं बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा मिलेनियर महाराष्ट्र में है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? ब्रिंग इट होम गाया है श्रेया घोषाल ने। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया कीर स्टारमर को। कीर स्टारमर। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार मनाया गया 23 सितंबर को। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस मनाया है सीमा सड़क संगठन बॉर्डर। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है अहिल्यानगर। लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? एताना बोनमाटी। एताना बोनमाटी 3 बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है? रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश को। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ है? ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? विशाखापत्तनम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार में। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमिता चौधरी। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? अमोघ फ्यूरी राजस्थान में लॉन्च हुआ है। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? भारत को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? होम बाउंड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक का राइट बैंक लॉन्च किया है? दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक का नाम है राइट बैंक और इसे जारी किया है लॉन्च किया है मलेशिया ने। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने दिया जाएगा? वर्ष 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा मोहनलाल को। तिरुमाला हिल्स और एर्रामिट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तिरुमाला हिल्स और एर्रामिट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? लेबर कप 2025 का खिताब जीता है टीम यूरोप ने। पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर का खिताब जीता है ओस्माने डेम्बेले। ओस्माने डेम्बेले। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्शदीप सिंह। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला स्टेट है तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? बिहार।
भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला निजी तेल भंडार बनाया जाएगा कर्नाटक में। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया 19 सितंबर को 24वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 38वां। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण की दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया के पहले देश को लाइसेंस दिया गया वह है भारत। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? जल शक्ति अभ्यास पंजाब। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है मरियम फातिमा। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी। किस देश ने 17 दिसंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? नेपाल ने 17 दिसंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्ध पोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाजा एन। लाजा एन। पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? सिंगापुर में शुरू हुआ है पैसिफिक रिच 2025। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण आयोजित हुआ है लद्दाख में। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है गांधीनगर गुजरात में। दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने जीता है। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? हरियाणा के सोहना में आयोजित हुआ है। नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया नेवर अलोन ऐप। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केजेएस ढिल्लो के द्वारा। केजेएस ढिल्लो। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? 28वीं एशियाई टेबल चैंपियनशिप आयोजित की गई है भुवनेश्वर में। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? एम्स दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान है 63वां। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलवीर। जलवीर। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया है? अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर आयोजित हुआ है अबू धाबी में।
किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है उदयपुर को। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएला नियुक्त किया है? किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएला नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्बानिया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुशीला कार्की। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? नई दिल्ली में। 361 नंबर तक क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता है, बस एक बटन दबाना होता है जिसमें पैसे नहीं लगते हैं।